टाइम पर आकर औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी महाराज की मौत के बाद वो आसानी से ढक्कन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें छावा भी कहा जाता है, संभाजी महाराज ने 9 सालों में 120 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने अपने पिता की हिंदी स्वराज मिशन को और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके साहस और रणनीति ने औरंगजेब की नींद उड़ा दी थी। आखिरकार औरंगजेब ने धोखे से संभाजी महाराज को कैद कर लिया और उनको बेहद क्रूर सजा दी, लेकिन इसके बावजूद भी मराठों का परचम कभी झुका नहीं पाया। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा साम्राज्य की ताकत बन गया। तो चलिए समझते हैं कि संभाजी महाराज के वफादार मराठों ने उनकी मौत का बदला कैसे लिया। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरमंदर के किले में हुआ था, जो पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वो शिवाजी महाराज की पहली पत्नी सईबाई के बेटे थे। उनकी माँ की मौत उस टाइम पर हो गई जब वो महज 2 साल के छोटे बच्चे रहे थे। फिर उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। संभाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र दोनों में माहिर थे। केवल 9 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने उन्हें शिवराज की शिक्षा देना शुरू कर दी थी। इसीलिए जब वो शिवाजी महाराज के साथ आगरा गए तो 1500 किलोमीटर का लंबा सफर भी उनके लिए कठिन नहीं था। और वहाँ पर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर कैद कर दिया। उस समय संभाजी शिवाजी के छोटे जासूस के रूप में उनका साथ दे रहे थे। उस टाइम पूरे देश में मुगल एम्पायर का शासन था। यहाँ तक कि पहनाव में भी मुगलिया कपड़े जैसे कुर्ता और अचकन का ट्रेंड था। आज भी कुर्ता फैशन के दौर में खूब पहना जाता है, खासकर शादियों में। उस टाइम शिवाजी महाराज ने संभाजी की जासूसी की मदद का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने खुद को टोकरी में छिपाकर किले से बाहर निकले और भेष बदलकर औरंगजेब को चकमा दे गई। उन्होंने उन कपड़ों का सहारा लिया जो मुगलिया दौर में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। साल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत होने के बाद संभाजी महाराज ने राजगद्दी संभाली और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। साल 1681 में उन्होंने दक्कन में एंट्री गेट बुरहानपुर को जीतकर अपने कब्जे में कर लिए। संभाजी महाराज ने नवाबपुरा और बहादुरपुरा को जीतकर खुरामपुरा समेत 17 गांवों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। उन्होंने सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात लूट लिए और राजधानी बुरहानपुर को जलाकर खाक कर दिए। इसके बाद उन्होंने औरंगाबाद को भी औरंगजेब के आतंक से आजाद करा दिए और उसके बाद संभाजी महाराज ने औरंगजेब के बागी बेटे अकबर को शरण दी, जिस कारण से औरंगजेब के सामने शिवाजी महाराज जैसी चुनौती फिर से आकर खड़ी हो गई। और साल 1687 में मराठा सेना और मुगलों के बीच एक भयंकर वॉर होती है। हालांकि इस वॉर को मराठा जीत गए, लेकिन उनकी सेना कमजोर हो गई और उनके सेनापति हमीर राव मोहिते की मौत हो गई। इसके बाद संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र और तेज होने लगते हैं। इस दौर में संभाजी महाराज की जासूसी बहुत तेज होने लग गई थी, जिसमें उनके रिश्तेदार सिरके परिवार का सबसे बड़ा हाथ था। फरवरी 1589 में जब संगमेश्वर में एक मीटिंग के लिए पहुंचे तो उन पर मुगल सरदार मुकरम खान ने अटैक कर दिया। इस हमले में उनके सभी सरदारों की मौत हो गई और संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। वहां पर औरंगजेब संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें सारे किले मुगलों को सौंपने और इस्लाम कबूल करने की बात थी। साथ ही औरंगजेब ने यह भी वादा किया कि अगर संभाजी महाराज इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। संभाजी महाराज और कवि कलश ने जब इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर उनको भयंकर टॉर्चर किया जाता है। उनको जोकर जैसी पोशाक पहनाकर पूरे शहर में परेड कराई जाती है, जहाँ पर उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, भाले चुभाए जाते हैं। इसके बाद भी जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो उनकी जुबान काट दी गई और आंखें निकाल ली गई। एक यूरोपीय इतिहासकार डेनिस किनकेड की एक रिपोर्ट्स के अनुसार औरंगजेब बार बार इस्लाम कबूल करवाने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन संभाजी महाराज ने हर बार साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने लिखने की सामग्री मंगवाकर साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, उनके जख्मों पर नमक डाला जाता है, मिर्च आंखों में डाली गई, उनके बाल खींचे गए और शरीर के मांस के टुकड़े काटकर कुत्तों को खिलाए गए। उनकी उंगलियां और हाथ काट दी गई और हर दिन उनके शरीर का एक एक अंग काटा जाता था। और अब 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को भयंकर टॉर्चर करने के बाद औरंगजेब उनको मार देता है। उस टाइम महाराष्ट्र में एक किंवदंती थे जो बताते हैं कि मरने से पहले औरंगजेब ने कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल साम्राज्य में समा चुका होता। यह उनके साहस और बहादुरी की तारीफ थी। लेकिन औरंगजेब का अत्याचार यहीं नहीं रुका। उसने अपने सरदार जुल्फिकार खान को गढ़ के किले पर हमला करने का आदेश दे दिया, जहां पर संभाजी महाराज की पत्नी रानी यसुबाई और उनके 7 साल के बेटे साहूजी महाराज को कैद कर लिया गया। हालांकि इस हमले में संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम जी महाराज किसी न किसी तरह से वहां से सेफ बचकर निकल जाते हैं। और अब संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य पर फिर से संकट के बादल छा गए। लेकिन अब इस टाइम पर आकर ऐसा लगा कि शायद मराठा शक्ति अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन मराठाओं ने संभाजी महाराज की हत्या का बदला लेने की ठान ली। औरंगजेब के सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। उस टाइम पर औरंगजेब की सेना में लगभग 4 लाख सैनिकों की विशाल ताकत थी, जबकि मराठा सेना में सैनिकों के छोटे छोटे दल थे। लेकिन फिर भी मराठों ने मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस संकट के समय छत्रपति राजाराम जी, जो महज 19 साल के युवा थे, और ये संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। इसी बीच 2 महान योद्धाओं की एंट्री होती है।
संताजी घोरपड़े और सेनापति धनारावजी जाधव। उन्होंने मराठा साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया, लेकिन सूर्याजी पिसाल नाम के एक मराठा सरदार की गद्दारी की वजह से रायगढ़ का किला मुगलों के कब्जे में चला गया था। लेकिन रानी यसुबाई ने मौके का फायदा उठाकर राजाराम को भगाने का रास्ता साफ कर दिया। इस दौरान मुगलों के हमले लगातार चल रहे थे और सेम टाइम पर छत्रपति राजाराम प्रतापगढ़ और विशालगढ़ के किले में सुरक्षा की तलाश कर रहे थे। हालांकि मुगल सेना उनका लगातार पीछा कर रही थी। फिर उसके बाद मुगलों ने साउथ की ओर बढ़कर पन्नाला पर कब्जा कर लिया और इस परिस्थिति को देखते हुए छत्रपति राजाराम जी ने जिंजी के किले की ओर रुख कर लिया, जो उस वक्त मराठा साम्राज्य की एक नई राजधानी बन गई थी। अब राजाराम के बच निकलने से मुगल पूरी तरह से बौखला गए और जिंजी पर अटैक करने के इरादे से मुगल सेना की एक टुकड़ी साउथ की ओर निकल पड़ती है, लेकिन संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने उनको रास्ते में ही रोक लिया और साल 1691 के लास्ट में बावड़ेकर, संताजी, धनाजी और अन्य मराठा सरदार माउल नाम की एक जगह पर मिलते हैं। उन्होंने वहां पर एक योजना बनाई जिसका मेन पर्पस था मराठा साम्राज्य को सेफ और स्ट्रॉन्ग करना। मुगलों को अलग अलग उलझाने के लिए मराठाओं ने छापामार रणनीति अपनाई। वो मुगल टुकड़ियों पर अचानक अटैक करते और फिर से गायब हो जाते। इस रणनीति का परिणाम ये हुआ कि जुल्फिकार का अभियान धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। इसके अलावा मराठों ने जुल्फिकार को समय पर हेल्प भी नहीं पहुंचने दी। मराठों के वफादार सिपाही धनाजी जाधव के पास लगभग 40,000 की सेना थी। संताजी घोरपड़े ने मराठा सेना को एक पलटन नाम की एक जगह पर इकट्ठा होकर फिर मुगलों पर अटैक करने की योजना बनाते हैं। उन्होंने एक छोटी टुकड़ी को तुलापुर में मौजूद मुगलों के मेन शिविर पर अटैक करने की जिम्मेवारी सौंप दी। योजना ये थी कि अगर अवसर मिला तो मराठा सेना औरंगजेब पर भी अटैक कर सकती है। हालांकि ये योजना उनकी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। धनाजी और संताजी ने मिलकर मुगलों के खिलाफ आक्रमण कर दिया और मराठा सरदारों ने भी अपने हिस्से की खूब भूमिका निभाई। मराठों ने मुगल सेना को महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में उलझा कर रख दिया, जिस कारण से दक्कन में जो मुगल सेना थी वो दो भागों में बट गई। नॉर्थ कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके बाद मराठों ने सूरत से जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिए, जो मुगलों की रसद आपूर्ति का मेन रास्ता था। इससे औरंगजेब हद से ज्यादा परेशान हो गया और उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को अल्टीमेट दे दिया, या तो जिंजी के किले पर कब्जा करो या फिर अपने पद से रिटायरमेंट लेकर अपने घर बैठो। हालांकि साल 1698 तक मराठा सेना ने किसी तरह जिंजी के किले को सुरक्षित रखा, क्योंकि जिंजी का किला पहाड़ों के ऊपर था, जहां पर तोपों और हथियारों से अटैक करना संभव नहीं था। मुगल सेना में वैसे तो घुड़सवारों की कमी थी, जबकि मराठा सैनिक जंगलों और पहाड़ों में तेजी से अटैक करने में सक्षम थे। जिंजी पर कब्जा करने में मुगलों को लगभग 7 साल लग गए और इस दौरान भारी मात्रा में पैसा भी बर्बाद हो गया। दक्कन की 20 साल की लंबी लड़ाई में इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को इसका कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उल्टा नुकसान उठाना पड़ गया। उनके शाही खजाने का लगभग आधा हिस्सा इस युद्ध पर खर्च हो गया। उत्तर और पश्चिम की रियासतें भी मौके की तलाश में थी, लेकिन मराठों ने औरंगजेब को एक ऐसा चैलेंज दिया कि वो दक्कन में उलझ कर रह गया। संभाजी महाराज, जिनको औरंगजेब मराठों के अंतिम और सबसे खतरनाक छत्रपति मानते थे, यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और मराठों ने 50,000 की सेना के साथ मुगलों के लिए एक डेडलॉक स्थिति खड़ी कर दी। इस खींच में औरंगजेब कभी दक्कन से वापसी नहीं लौट पाया। हालांकि 1699 में औरंगजेब को एक मौका मिला था, वो भी मराठा ताकत में फूट पड़ने के कारण। मुगलों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते समय दो मराठा सरदार धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े आपस में लड़ मरे। इस लड़ाई में संताजी घोरपड़े की मौत हो जाती है, लेकिन इस टाइम पर मुगल सेना ने दक्कन से लौटने का मन बना लिया था। औरंगजेब ने मराठों की रणनीतियों को देखते हुए एक बार फिर से दक्कन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान छत्रपति राजाराम जी सत्ता की पावर संभाल रखे थे। उन्होंने धनाजी जाधव को अपना सेनापति बनाया और अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर मुगलों पर अटैक कर दिया। धनाजी जाधव की लीडरशिप में मराठों ने पंढरपुर में मुगलों की विशाल सेना को हराया और पुणे, नासिक और नंदुरबार पर दोबारा से कब्जा कर लिया। इस हार से परेशान होकर मुगल सेना ने मराठों के गढ़ सतारा पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद 6 महीने तक प्रज्ञाजी और प्रभुजी ने मराठा सेना ने सतारा को बचाए रखा। लेकिन अप्रैल 1700 में सतारा मुगलों के कब्जे में चला गया और इस पूरे संघर्ष के दौरान मुगल कमजोर हो रहे थे, जबकि मराठा सेना नए इलाकों पर कब्जा जमाने में सफल हो रही थी। हालांकि 1700 में मराठा साम्राज्य पर एक और बड़ा संकट मंडराने लग गया। इस वर्ष छत्रपति राजाराम जी की एक बीमारी के चलते एक मौत हो गई। उनके बेटे उस समय महज 4 साल के थे, जिसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि मराठा साम्राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। इस नाजुक टाइम में भी मुगल लगातार हमले कर रहे थे। मराठा साम्राज्य के लिए एक कठिन चुनौती बन गई। इस टाइम पर आकर काबिल राजा न होने की वजह से मराठा साम्राज्य के बिखर जाने का खतरा था, लेकिन इस मुश्किल दौर में राजमाता ताराबाई ने सत्ता की बागडोर संभाली और मराठाओं को संकट से बाहर निकाला। साल 1707 में औरंगजेब, जो दक्कन में मराठों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करता रहा, उसकी मौत हो गई और अपने जीवन काल में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके दोनों बेटों की मौत देखी, जिसमें एक बेटे की निर्मम हत्या का तो वो स्वयं जिम्मेदार था। ऐसा लगता है कि नियति ने यही तय कर रखा था कि औरंगजेब को ना तो दक्कन में पूर्ण विजय प्राप्त होनी थी और ना ही मुगल शासकों के द्वारा आगरा और दिल्ली के लाल किले से देखे जाने वाले वैभव का आनंद था। औरंगजेब की मौत के बाद मराठाओं ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे मुगल
साम्राज्य की सत्ता सिकुड़कर दिल्ली के आसपास तक सीमित हो गई, जबकि मराठा साम्राज्य का विस्तार होता ही चला गया। ये कहानी मराठाओं के संघर्ष और उनकी लीडरशिप की ताकत को उजागर करती है। राजमाता ताराबाई की लीडरशिप, मराठा साम्राज्य की अडिग इच्छा शक्ति को सलाम। दोस्तों, ये कहानी संभाजी महाराज की मौत का बदला और मुगल औरंगजेब के बारे में है। आप क्या सोचते हैं संभाजी महाराज और औरंगजेब के बारे में? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।